ये संगठन का महापर्व है। संगठन के महापर्व के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व ने सदस्यता अभियान चलाया है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 तारीख को सदस्यता ग्रहण की है। फिर उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2-3 तारीख को सदस्यता ग्रहण किया। उसके बाद पूरे प्रदेश भर में जिला मुख्यालयों से सदस्यता अभियान की शुरुआत हो रही। आज उसी के कड़ी में यहाँ शुभारंभ है। जैसा आप सब जानते होंगे कि भारतीय जनता पार्टी जब से पार्टी का गठन हुआ है, सदस्यता अभियान संगठन के महापर्व के अवसरों पर कराती रहती है। पहले हमारी सदस्यता बहियों के हिसाब से हुआ करती थी, 2 रुपये शुल्क हुआ करते थे। बाद में हमारी सदस्यता बही के अनुसार 5 रुपये शुल्क के आधार पर हुआ करती थी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 2014 में और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस बात का निर्णय किया था उस समय के कि हम भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता डिजिटल कराएं, और 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता डिजिटल प्रारंभ हुई। 2014 में भी हुई, 2015 में भी हुई, 2017 में विशेष सदस्यता हुई और 2019 में भी डिजिटल सदस्यता हुई थी। 2015 में जब उत्तर प्रदेश में सदस्यता हुई थी, लोग प्राथमिक सदस्य बनाए गए थे। 1,86,00,000 लोग उत्तर प्रदेश में सदस्य बनाए गए। 2019 में जब डिजिटली सदस्यता हुई थी तो 90 लाख लोग अतिरिक्त सदस्य बनाए गए। 2022 के चुनाव के दौरान जब सदस्यता हुई थी विशेष अनुसूचित और युवा वर्ग के बीच हुई थी, उसमें 30 लाख नए सदस्य उत्तर प्रदेश में बनाए गए। इस तरह 2015 से लेकर 2022 तक कुल पूरे प्रदेश में 3,03,00,000 लोग भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने थे, जिसमें 1,83,00,000 का वेरिफिकेशन सत्यापन हुआ था। पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के जो सदस्य थे उसमें से 1,12,000 लोग सक्रिय सदस्य बनाए गए थे। उसके बाद जो है इस अभियान को वहाँ तक रहा, संगठन गतिविधि चलती रही, और फिर आप सब जानते हैं कि इन सदस्यताओं से विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनी, और ये गौरव हासिल भारतीय जनता पार्टी को हुआ। हम सभी कार्यकर्ताओं को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का भारतीय जनता पार्टी का गर्व है, गर्व की अनुभूति भी करते हैं। इसका परिणाम ये भी रहा कि हमारे केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की योजनाओं के कारण लोग भारतीय जनता पार्टी से प्रभावित होकर बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की विचारधारा जो एकात्म मानववाद थी, उसको लोगों ने स्वीकार किया। इस कारण से दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनी। आज के इस अवसर पर मैं इस बात को अभी और जिक्र करना चाहता हूं कि हमारी जो ये 2024 की संगठन महापर्व का लक्ष्य पार्टी ने निर्धारित किया है, हम जो पुराना रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड को भी तोड़ने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता ने लिया। मुझे पूरा विश्वास है कि 11 करोड़ से ज़्यादा इस देश में भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने थे। इस बार
माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उस रिकॉर्ड को भी हम लोग तोड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को सदस्य बनाएंगे। आज यहाँ से जो शुभारंभ हो रहा, मैं जौनपुर के बारे में ज़रूर आप सबको बताना चाहता हूँ। जौनपुर में विगत जो हमारी सदस्यता हुई थी, लगभग 7 लाख लोग सदस्य बने थे। हम इस लक्ष्य को भी जौनपुर में पार करेंगे और हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता जो लक्ष्य निर्धारित है उस लक्ष्य को पार करके नई ऊंचाई पर ले जाने के कार्य को बड़ी निष्ठा और ईमानदारी से प्रारंभ किया। और आज अभी यहाँ एक कार्यकर्ताओं की सदस्यता के अभियान की शुभारंभ होगी। शुभारंभ के बाद अपने हर बूथ पर हमारे 300 सदस्य बनाने के लिए निर्देश दिए गए हैं कि हर बूथ, प्रत्येक बूथ पर लक्ष्य निर्धारित है कि हर बूथ पर होगा सदस्य बनाए जाए। हमारे विधायकों को, सांसदों को, माननीय सभी लोगों को लक्ष्य निर्धारित कि आपको इतने इतने सदस्य बनाने हैं। 10,000 विधायकों को दिया गया, सांसदों को इसी प्रकार से दिया गया है। तो वो लक्ष्य निर्धारित है। मुझे पूरा विश्वास है भारतीय जनता पार्टी का जो संगठनात्मक ढांचा है, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, इस लक्ष्य को पूरा करेंगे और आज उसी के अभियान की शुरुआत यहाँ हो रही है। लेकिन उनकी सुनवाई नहीं होती, तमाम तरह का आरोप हमेशा लगते रहते हैं। देखो भैया, 24 का चुनाव विषय पे आरो विषय पे सदस्यता की बात, आप सदस्यता की बात करो। सदस्यता का लक्ष्य जो निर्धारित है, आप इस बात को पूछो पूरा करेंगे कि नहीं पूरा करेंगे, लोग बनेंगे कि नहीं बनेंगे। आउट ऑफ कार्यकर्ताओं की तो बात है, कार्यकर्ताओं का भारतीय जनता पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो किसी परिवार की पार्टी नहीं। अगर अन्य दलों की बात, अगर आप तुलना की बात करते हैं, समाजवादी पार्टी एक परिवार की पार्टी, बहुजन समाज पार्टी एक परिवार की पार्टी, एक व्यक्ति की पार्टी। कांग्रेस पार्टी के बारे में पुराना इतिहास है, एक परिवार चला रहा है अभी तक। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र है, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, कार्यकर्ताओं का सम्मान है। विधायक नंद किशोर पूजर खुद आरोप लगा रहे हैं कि जिला प्रशासन उनकी नहीं सुन रहा है, पुलिस प्रशासन उनकी नहीं सुन रहा है। कई वीडियो उनके वायरल करके सोशल मीडिया पर डाले गए हैं और कार्यकर्ताओं की बात करती है भारतीय जनता पार्टी, तमाम जो है अभियान चला रही है। कार्यकर्ताओं की बात भारतीय जनता पार्टी सुनती है तो समस्या का समाधान भी करती है और भारतीय जनता पार्टी में ही कार्यकर्ता का सम्मान है। भारतीय जनता पार्टी में ही एक चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। और पार्टियों में अगर आप तुलना करोगे तो समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह के परिवार के अलावा, अखिलेश के परिवार के अलावा कोई नहीं, न तो मुख्यमंत्री बन सकता है न आगे जा सकता है। लेकिन यहाँ संभावनाएं प्रबल, लोगों का सम्मान है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के साथ हमारी पार्टी काम करती है। विकास कार्य तमाम सरकार से द्वारा प्रयास, चाहे गोमती नदी के फ्रंट क्या है योजना? गोमती नदी तो आप कभी दिखाते नहीं। आप गोमती नदी तो आपने कभी दिखाया नहीं होगा। आप गोमती नदी में रिवर फ्रंट भी बना है और किसी विधायक द्वारा प्रयास हुआ है। मुझे लगता है आपकी सोशल मीडिया का पूरा अगर व्यू मैं देख लूँ तो शायद आपने कभी नहीं दिखाया। तो बताइए, ये किसने बनवाया? तो आप बताइए। बनवाया मैंने, विकास का काम किया है सारे। सदस्यता विषय पे पत्रकार इसलिए दुनिया के तो तमाम विषय हैं, आप दुनिया भर विकास के विषय पर हम चर्चा करेंगे और हर विषय पर चर्चा के लिए तैयार, हर विषय। चौकिया धाम में भी आया है पर्यटन से, उस पर भी ये देखो आप स्वीकृति कराए, पैसा लाया है। जिले में जितना पैसा आया है 70 साल के इतिहास में इतना पैसा नहीं आया जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आज अगर आप देखो कि आप जो है रिंग रोड बन रहा है, आज जो है इतने बड़ा काम हो रहा है। दो हमारे जो है गोमती नदी पर देश की आज़ादी के बाद गोमती नदी पर कितने पुल बने थे, लेकिन आज गोमती नगर शहर में 2 पुलों का निर्माण है, एक NHAI के द्वारा, एक लोक निर्माण के द्वारा। और यही नहीं, हमने ITI में महिलाओं का ट्रेड स्वीकृत कराया, नया ट्रेड स्वीकृत कराया जो 6 ट्रेडों के लिए स्वीकृत गया। फायर स्टेशन बना हुआ है यहाँ, जो है हमारा जो है गवर्नमेंट इंटर कॉलेज का निर्माण मुंबई में हो चुका। बहुत प्रकार की सुविधाएं, जिस मेडिकल कॉलेज की आप बात करते थे उस मेडिकल कॉलेज का शुभारंभ हो गया, वहाँ
कारपरामती जी के साथ चल रहा है। विषय तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी सदस्यता की अभियान की शुरुआत आज कर रही है और आज काफ़ी संख्या में हजारों लोग यहाँ जो है व्यक्तिगत रूप से सदस्य होने के लिए आए हुए हैं। जन सैलाब उमड़ा हुआ है, लोग आ रहे हैं और इसके बाद हम लोग बूथ स्तर पर जाकर वहाँ सदस्यता के अभियान की शुरुआत करेंगे। कितने दिन लोगों को सदस्य बनाने का टारगेट है, क्या लग रहा है वोट में कन्वर्ट होंगे? पिछले चुनाव में सैकड़ा नहीं पास देखिए, मैं आपको बता दूं, हम भारतीय जनता पार्टी के हर समय प्रयास है सबको जोड़ना, सबको साथ लेकर चलना। हम उसी सकारात्मक प्रयास की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो वैचारिक विचारधारा है उनको लोगों से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। संगठन का पर्व कब से कब है? एक दिवसीय है कि कब तक चलेगा? नहीं, लंबा है, लंबा। हम बता दें ये हमारा चलेगा 2 सितंबर से 25 सितंबर तक। ये प्रथम चरण का 2 सितंबर से 25 सितंबर तक प्रथम चरण, 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक द्वितीय चरण। भाजपा की इसके बाद सक्रिय सदस्यता होगी। 16 अक्टूबर से लेके 21 अक्टूबर तक ये अभियान चलेगा 10 नवंबर को पूरी और ये पूरी सदस्यता समाप्त होगी।